ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर बिगिनर्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम ध्यान दिया जाता है। हालांकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मार्केट में 80% काम करता है और जब टेक्निकल की बात की जाए तो टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चीजें मार्केट में सिर्फ 20% ही काम में आते हैं। लेकिन फिर भी जब आप YouTube में देखोगे, सर्च करोगे, सबसे ज्यादा टेक्निकल से रिलेटेड ही आपको वीडियोस मिलेंगे और टेक्निकल से रिलेटेड ही आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजीज और कोर्सेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेक्निकल के कोर्सेस एक दो स्ट्रेटेजी बना के, एक ईएमए की स्ट्रेटेजी हो या फिर एक कैंडल स्टिक पैटर्न का स्ट्रेटेजी हो, ऐसा कोई एक दो स्ट्रेटेजी बना के कोर्स में तब्दील करके आपको एक 15-20 हज़ार तक का एक कोर्स बेचा जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा मार्केट में काम करते हैं साइकोलॉजी। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, एकदम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपकी आंखों के सामने खुल्लम खुल्ला रखने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा। आपके आंखें खोलने के लिए ये वीडियो काफी होगा, एक बार एंड तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट में सबसे ज्यादा 80% काम आने वाले साइकोलॉजी के बारे में। देखो, अगर आपका साइकोलॉजी खराब है ना, तो आप मार्केट में सही एंट्री नहीं ले सकते। आप फोमो में आके एंट्री करोगे, जहां पे आपको एंट्री करना चाहिए उस जोन से पहले ही आप, या फिर मतलब मार्केट निकल रहा है, ये देखो मार्केट चला जा रहा है, मैं एंट्री बना लेता हूं। फोमो में आके आप एंट्री बना लेते हो, एंट्री पॉइंट से पहले ही आप एंट्री बना लेते हो, अर्ली एंट्री कर लेते हो। ये होता है साइकोलॉजी खराब होने का नतीजा। रैंडम एंट्री करते हो आप, कहीं पर भी किसी भी सेटअप में आप एंट्री कर लेते हो, कहीं पर भी आप कैसे भी सेटअप को देख के आप एंट्री कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है, आपका होता है ओवर ट्रेडिंग। ये सारा साइकोलॉजी का ही नतीजा है, आपका ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाते हैं। यहां पर अगर आपने ये एक दो गलती करके 2-4 ट्रेड ले लिए तो आपका वहां पे साइकोलॉजी खराब होता है और आप करते हो ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट। और इसी ओवर ट्रेडिंग के चलते आपका क्या होता है, लॉस बढ़ने लगते हैं। जब आपका लॉस बढ़ने लगता है, उसके बाद आप ये सारा लॉस को कवर करने के लिए आप क्या करते हो, लॉट साइज बढ़ा देते हो। ये सब साइकोलॉजी बिगड़ने का ही नतीजा है। आप लॉट साइज बढ़ा देते हो कि एक या दो बार में ही, एक या दो ट्रेड अगर सही निकल जाते हैं मेरा, तो सारा लॉस एक ट्रेड में, दो ट्रेड में मैं रिकवर कर लूंगा। लॉट साइज बड़ा कर देते हो, जिसके बाद अनएक्सपेक्टेड एक लॉस आपको देखने को मिलता है जो आप हजम नहीं कर पाते, क्योंकि आपने इतना बड़ा लॉट से अभी तक ट्रेड नहीं किए हैं, फिर भी आपने कर लिया है। अब आपको जो लॉस दिख रहा है, ये लॉस आपके दिमाग के ऊपर से निकल रहा है और आप अपने खुले आंखों से मार्केट में बैठ के देख रहे हो और आपका अकाउंट धीरे धीरे करके खाली होने लगता है। आपका लॉस का सिलसिला चलने लगता है, बड़ा बड़ा लॉस आपको आपकी आंखों के सामने आपके अकाउंट में होने लगता है। ये जितने भी गलतियां मैंने बताए ना, सारे सिर्फ साइकोलॉजी खराब होने की वजह से ही ये सारा गलतियां होते हैं। और एक गलतियां इसमें ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो तो छोटा छोटा स्मॉल प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि आप टारगेट तो लगाते हो सही में, आप सोचते हो कि इतना पॉइंट लेंगे, इतना प्रॉफिट होने के बाद निकलेंगे, लेकिन आप मार्केट में डर जाते हो कि मेरा ऑलरेडी इतना लॉस में है, अगर ये प्रॉफिट भी नहीं लूंगा तो ये भी कहीं मेरा ट्रेड लॉस में ना चला जाए, तो मैं इतना ही प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। और ऐसे में आपने वो प्रॉफिट तो बुक कर लेते हो, लेकिन जब ऐसे ही किसी एक ट्रेड का लॉस दिखाता है ना, लॉस आपका जब बढ़ने लगता है धीरे धीरे, तो उस टाइम आप वेट करते हो कि कहीं लॉस थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना बड़ा लॉस में हूं, इतना ज्यादा लॉस में हूं, इस बार थोड़ा सा लॉस कम हो जाए या कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। बस आप वेट करते रहते हो और वो लॉस जाके एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट होता है और वो लॉस लास्ट में आपको, मतलब एट द एंड आपको लॉस में ही एग्जिट करना होता है। वो लॉस कहीं कम तो होता नहीं, लेकिन वो आपका अकाउंट में जरूर प्रेशर पड़ता है, वो आपके अकाउंट को जरूर खाली करता है। मैं आपको लास्ट में सोल्यूशन भी दूंगा, आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी मिलेगा, तो एक बार एंड तक जरूर देख लेना। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे 20% जो काम आते हैं वो है टेक्निकल चीजें, सिर्फ 20% ही काम आते हैं। मूविंग एवरेज या ईएमए, यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारे टेक्निकल चीजों का एक हिस्सा है। इनमें से किसी भी एक स्ट्रेटेजी को आप यूज करो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। बस साइकोलॉजी अगर आपका सही है ना, तो आपको ये तीनों में से, ये चारों में से, और ऐसे जितने भी RSI है, MACD है, और भी जितने भी है, ITC है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, और भी जितने भी आपकी स्ट्रेटेजी है ना, सारे स्ट्रेटेजी में से किसी भी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के ले लो। आपको किसी भी एक स्ट्रेटेजी को यूज करो, लेकिन साइकोलॉजी अगर आपका सही से काम कर गया, साइकोलॉजी अगर आपका सही से आपके इमोशन को कंट्रोल करके सही से आपने ट्रेड किया ना, तो कोई भी एक छोटा स्ट्रेटेजी भी आपको प्रॉफिट होने से रोक नहीं सकता। देखो, मार्केट में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या डे ट्रेडिंग करते हैं, या स्कैल्पिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेटेजी भी अगर यूज़ करते हैं, फिर भी 90% ट्रेडर का जो लॉस है ना, वो कम नहीं हुआ है कि ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके कोई 80% में प्रॉफिट में, मतलब 80% सिर्फ लॉस बचा हुआ है, 10% लॉस का सिलसिला कम हुआ है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक और लॉस बढ़ता ही रहा है। सेबी की रिपोर्ट के अगर माने तो 91% अब लॉस में लोग हैं। तो आप सोचो कि लॉस का सिलसिला बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। स्ट्रेटेजी आप कोई भी यूज करो, लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी सही से काम नहीं किया मार्केट में, तो आपका लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। आपका लॉस होना ही होना है। अब इसका सलूशन क्या है, अब मैं आपको इसका सलूशन बताता हूं। ध्यान से देखना इस वीडियो को यहां से, ताकि आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिले। सबसे पहले आपको एक काम करना है, लॉट साइज जितना हो सके कम रखना है। जितना मतलब आपके कैपिटल के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से आपको अपने कैपिटल और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको लॉट साइज रखना है। आपको अपने लॉट साइज को इंक्रीज नहीं करना है, भले ही आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो आपके साथ, एक ही दिन में आपको लॉट साइज है उसे इंक्रीज नहीं करना है। आपको कम से कम 2 या 3 महीने के बाद, जब आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आने लगो, तब जाके आपको अपना लॉट साइज को इंक्रीज करना है। ऐसे ही किसी 1 या 2 दिन के लॉस से आपको तुरंत से जो लॉट साइज है उसे इंक्रीज नहीं करना है। इससे आपका लॉस बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। आपका साइकोलॉजी अगर स्ट्रांग है, तो आप 1 या 2 ही लॉट के साइज जो आप जिसमें ट्रेड करते हो, उसी में रहकर आप वो लॉस को कवर करके आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हो। इसके लिए टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन हो जाएगा। अगर लॉट साइज बढ़ा देते हो तो प्रॉफिट का साइज बढ़ने का चांस तो है, लेकिन लॉस का चांस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी आपका बिगड़ेगा और यहाँ पे आपका लॉस होने का चांस रहेगा। दूसरा ये है कि आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस आपको सही से रखना है। स्टॉप लॉस आपने जहाँ पे लगाया, स्टॉप लॉस इज स्टॉप लॉस। आपको ये स्टॉप लॉस को कभी भी ट्रेल नहीं करना है कि थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। स्टॉप लॉस जहाँ पे हो, चाहे मार्केट कैसा भी बने, आपकी दिशा का उल्टा भी बने, आपके दिशा के मुताबिक बने, फिर भी आपको स्टॉप लॉस को छोटा या बड़ा नहीं करना है। जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ऐसे में आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, तो आपका मार्केट को जाने दो। स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको निकल लेना है। स्टॉप लॉस को कभी भी बड़ा नहीं करना है। हाँ, इसमें मतलब स्टॉप लॉस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। स्टॉप लॉस में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। स्टॉप लॉस जहां पे है वहीं पे रहेगा। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो मार्केट से आप निकल जाओगे। आप अगला 1 और या 2 ट्रेड का आप इंतजार करोगे। जब आपका सेटअप बनेगा तब आप 1 या 2 और ट्रेड करोगे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस से पहले निकलना नहीं है और आपका स्टॉप लॉस को कभी बड़ा नहीं करना है। और प्रॉफिट में आप कंप्रोमाइज कर सकते हो। अगर आपने ये सोचा कि मैं यहाँ से 8,000 का या 10,000 का प्रॉफिट लूंगा, ऐसे में अगर 3, 4, 5,000 का प्रॉफिट भी चल रहा है, तो आप निकल जाना भाई। इसमें कोई ऐसे बड़ा गलती नहीं होगा। आप वो प्रॉफिट जो आपने इस ट्रेड में लिए है, ये प्रॉफिट को आप अगले ट्रेड में आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो और वहां पे क्वांटिटी साइज को, लॉट साइज को थोड़ा सा कम करके वहां पे अगर आप ट्रेड लोगे, और आपका क्या होगा कि स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, और ऐसे में वो नेक्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। और एक प्रॉफिट से आप दूसरा प्रॉफिट दिन में ही आप कमाओगे, एक ही दिन में कमाओगे। तो इसमें हाथ से कुछ जाने का आपका डर नहीं लगेगा। जो जाएगा प्रॉफिट का जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो प्रॉफिट का जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूं कि स्टॉप लॉस में कॉम्प्रोमाइज नहीं, बस प्रॉफिट में कभी कभार आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना। और तीसरा एक और चीज आपको करना है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है
किसी भी एक आप सिंपल एक ईएमए को ले सकते हो, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन को आप ले सकते हो, किसी भी एक सिंपल स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन साइकोलॉजी सही होना चाहिए, जिस जगह पे लेना चाहते हो वही जगह पे, इससे अलावा दूसरी जगह पे नहीं तो नहीं, ऐसे आपको लेना है। तब जाके आपका वो ट्रेड और स्टॉप लॉस जहां बनेगा वहीं पे हम निकलेंगे, इसके आगे नहीं, इसके पीछे भी नहीं। बस आपको ये करना है। और इसके अलावा एक चीज आपको और करना है, आपको जर्नल लिखना है। आपको डेली आपके 2 या 3 जितने भी आपने ट्रेड लिए हैं वो किस रीजन पे आपने लिए हैं, कहाँ पे आपने बाय किया, कहाँ पे आपने सेल किया, और किस रीजन से आप मार्केट से आउट हो गए, कहाँ किस रीजन से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। 2-4 मेन चीज़ें आपको लिखना है। क्योंकि भाई देखो, आपने कल या परसों कौन सा सब्जी से आपने खाना खाया आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन आपका जो ट्रेडिंग है, आप रोज़ 2-3-4 ट्रेड ले लेते हो और 3 दिन पहले आपने क्या ट्रेड लिया था, किस रीज़न से लिया था, आपको याद है? किसी को भी याद नहीं होगा। अगर दिमाग से याद करके अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको 1 महीना लगेगा। वही चीज़ अगर आप लिख के करना चाहते हो, जर्नल में लिख के करना चाहते हो, तो आपका 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो 1 हफ्ते में जो गलती आप सुधार सकते हो जर्नल से, वो गलती अगर आप दिमाग से सीख के, मैं बार बार लॉसेस करते करते सीखना चाहूँगा तो 1 महीना लग जाएगा। इसीलिए जर्नल ज़रूर लिखना, ताकि जब हफ्ते की एंड में संडे को आराम से बैठकर 1 घंटे के लिए बस उस जर्नल को देख लेना, आपका ट्रेडिंग जर्नी ऑटोमेटिक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 हफ्ते में ही आपका ग्रोथ, आपका ट्रेड में बेहतर दिखना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलता रहेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं पे एंड करना चाहूँगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।